एक हेडलाइन बनी हुई है सीमा को लेकर, सीमा हैदर को लेकर, जो पाकिस्तान से भारत आई हैं अपने प्यार की खातिर। हम बहुत कम देख पाते हैं। उसमें एक पेज ये है महाराज जी कि उन्होंने कहा है कि वो इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। अच्छा, जो आप सीमा की सनातन धर्म अपना लिया है, और वो ये कह रही हैं कि अब मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगी, हिंदुस्तान में जाना भी पड़ा पाकिस्तान में तो नहीं जाऊंगी, यही मर जाऊंगी। और सचिन ही मेरा पति है। वो अपने पति को जो हैदर है उसको मान नहीं रही है और कह रही है कि हिंदुस्तान ने जो मुझे प्यार। अगर कोई अपने दीन से इस तरह फिर जाता है तो उसकी क्या सजा है? इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका जिंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ना इनकी कोई सरहद होती है और ना ही इन्हें कोई रोक सकता है। कम से कम कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 27 साला सीमा हैदर का तो यही मानना है। सीमा को मोबाइल गेम पबजी के ज़रिए भारतीय नौजवान सचिन सिंह से इश्क हो गया और फिर वो अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे समेत सरहद पार करके सचिन के पास भारत पहुंच गई। अगर आप मुसलमान हैं, वो हिंदू है, तो ओबियसली सबसे पहले आपका काम बनता है कि वो जो अगर लड़की है हिंदू है उसको आप सबसे पहले मुसलमान करें, अपने अकीदे में लेके आएँ, फिर उससे आप अगर शादी करना चाहते हैं शादी करें, जो करना चाहते कर सकें। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप मुसलमान हैं वो हिंदू हैं, आप बगैर उसके जो है क्या कहते हैं दीन को अपने दीन में लाने के बगैर ही आप उसके साथ शादी नहीं कर सकते। सर, सीमा ने भी तो यही किया, उसने पहले मजहब चेंज किया और उसके बाद उसने शादी कर ली। जिस तरह से ये लड़की आई है, पहले दुबई गई है, उसके बाद ये नेपाल भी गई, नेपाल से इधर आई है, तो इस तरह से काफ़ी लोग आए होंगे। तो ये उनकी अपनी जो कंट्री है उसके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा। बहनें तो सबको प्यारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। भी आती हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की औरतें, शादीशुदा औरतें पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान आ रही हैं। एक भैया थे और उनके लिए शायद बहुत से ऐसे मैटर हुए होंगे, बहुत से ऐसे केस हुए होंगे, पर ये अनोखा है। नहीं जाऊंगी सर, सच क्यों? में मैं क्योंकि ये शादीशुदा है, खा लूंगी और अपने 4 यही बच्चों मर के समेत दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं हिंदुस्तान जाना आ चाहती, गई। मेरे बच्चे भी खुश हैं, अपने मैं प्रेमी भी से खुश हूं मिलने। सर। यहाँ जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा, पाकिस्तान के लोग, इसे नहीं उनको तो आग लग गई है, वो तो जल रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान भेजो तो हम देख लेते हैं। वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप वो भी अब धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को देखो और मज़े लो, क्योंकि पाकिस्तान अब आर्थिक रूप से तो कंगाल हो ही गया था और अब दुनिया में अपनी बेइज्जती कैसे करवा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सीमा और सचिन, तो सबसे पहले सीमा आप बताइए कि आपके सामने वतन था और प्यार था। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, नहीं, वो भी देश है, मैं वहाँ रही हूँ, पली बढ़ी हूँ, मेरा बचपन बीता वहाँ पे। मेरी अम्मी, मेरे मम्मा पापा भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है, तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था, अब ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे ही चलते। जब मेरे पापा थे, कभी ज़िंदा थे, उनकी अपनी आंखों के आगे मौत देखी हमने, तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जानी है, तो मैंने प्यार को चुना सर। जब आपकी पबजी से बात शुरू हुई तो सीमा आपको मिली, 4 बच्चे, क्या सोचा उस वक्त आपने? 2020 में हमारी बात हुई थी, होने के बाद उसके 6-7 महीने बाद वो पता पड़ गई थी मुझे। तो कोई बात नहीं है, जब बच्चे हैं तो क्या हुआ, तेरे बच्चे मेरे बच्चे एक बात है, कोई बात नहीं है। मैं जैसी तू है मेरे लिए ऐसे ही बच्चे हैं, जैसे बच्चे हैं ऐसे लिए तू है, बस। कब तय किया कि अब सीमा को भारत बुला लेना है? सर जब ही तय कर दिया था 2021 में, जब हमारा प्यार शुरू हो गया। पाकिस्तान सरकार का भी दखल, उन्होंने काउंसलर एक्सेस की बात कर रहे हैं, वो तो आपको अगर बुला लेंगे तब आप क्या करेंगे? मैं मर जाऊँगी, यहाँ ख़त्म हो जाऊँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी, मेरा वापस कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से वापस नहीं?
कभी भी नहीं जाऊंगी सर। सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यहीं मर के दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। सर आप तक ये खबर पहुंची होगी कि किस तरह पबजी खेलते हुए खातून जो है वो भारत चली गई, अपने 4 बच्चों को भी साथ ले गई और सबसे बड़ी बात उसने वहां जाकर अपना मजहब ही तब्दील कर लिया है, हिंदू धर्म को अपना लिया है। आप इस सारे वाक़े को एज अ आलम दीन कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि हमने अपने बच्चों को मज़हब की तालीमात से दूर कर दिया है। उसने अपनी तरफ से ये वावेला किया है कि मुझे मेरे शोहर ने तलाक दे दी है, मैंने खुला ले लिया है, मुख्तलिफ़ किस्म के उसने झूठ बांधे और उसके बाद जो है उसने जो वो इश्क में मुब्तला थी उसने अपना धर्म जो है वो चेंज किया है, अपना मज़हब जो है वो चेंज किया है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है और उसे हमने कत्ल नहीं करना, उसे रियासत ने, जैसे कोई शख्स कत्ल करता है तो उसके कत्ल के बदले में उसे कत्ल किया जाएगा, फांसी दी जाएगी। तो इसी तरीके से जब कोई शख्स इस्लाम से इस्लामी रियासत में फिर जाता है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर कोई मुर्तद हो जाता है तो उसे फांसी दी जाएगी, उसे सजाए मौत दी जाएगी। अच्छा, और साथ में मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने ग्रेजुएशन किया और एमबीए कर रही हूँ, कंटिन्यू है मेरा एमबीए। अच्छा, आजकल एक खबर जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक मोहब्बत की कहानी जो पबजी से शुरू हुई और खातून जो है वो पबजी से होने वाली मोहब्बत में अपने 4 बच्चों समेत जो है वो इंडिया के शहर नोएडा में चली गई है सचिन नामी लड़के से मिलने के लिए। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, ये बड़ी वायरल है आजकल ये सारी खबर। क्या कहेंगे आप इस पर कि किस तरह पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून जो है वो 4 बच्चों समेत भारत जा पहुंची है? बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शोहर को छोड़ते हुए, जबकि शोहर उसका जिंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया है और उसने अमानत में खानत की है। ये बहुत गलत है, उस औरत ने बहुत गलत किया है। आपको पता है उस शौहर का बयान सामने आया है, वो कह रहा है कि मैं सऊदी अरेबिया में मुकीम हूँ रोजगार की गर्ज से और मैं यहाँ से हर महीने अपनी बीवी को तमाम अखराजात भी भेज रहा था, घर बनाने के लिए पैसे भी भेज रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मेरी बीवी कब मेरे 4 बच्चों को लेकर इंडिया चली गई है। और वो बार बार इस चीज़ की अपील कर रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हुकूमत पाकिस्तान से कि उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन वो खातून वापस आने को तैयार नहीं है। ऐसी औरत के साथ बच्चे रहने चाहिए जो औरत खुद का ख्याल नहीं रख सकती और ख़ुद की तरबियत अच्छी नहीं रख सकती, बच्चों की तरबियत कभी भी अच्छी नहीं करेगी। मैं खुद कहूँगी कि अगर उस मर्द की आवाज़ सुनी जाए, उस इंसान की आवाज़ सुनी जाए और उसके बच्चों को वापस लाया जाए, उस औरत के पास नहीं छोड़ना चाहिए जो यहाँ रह के उसकी तरबियत नहीं अच्छी कर वहाँ जाके एक नाम हरम के पास गई है, अपने बच्चे लेके गई है, नाउज़ बिल्ला, उसके निकाह में होते हुए। पहली बात है उसे जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो उसका क्यों गई है, क्या मसला है, लेकिन बच्चे वापस आने चाहिए। बच्चे हमारे हैं, मतलब हमारे अवाम के हैं, यहाँ हमारी कौम के हैं। वो कोई गेम खेलें और उस दौरान आपको कोई नॉन मुस्लिम लड़की पसंद आ जाती है या उससे मोहब्बत हो जाती है, तो सूरत हाल में आप क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है पसंद आने की, ठीक है, पसंद आ गई है उसको, अगर फॉर एग्जांपल लव भी हो जाता है, लेकिन सबसे पहले आपने अपने शरीयत को देखना, अपने मज़हब को देखना है। अगर आप मुसलमान हैं, वो हिंदू है, तो ओबियसली सबसे पहले आपका काम बनता है कि वो जो अगर लड़की है हिंदू है उसको आप सबसे पहले मुसलमान करें, अपने कीदे में लेके आएँ, फिर उससे आप अगर शादी करना चाहते हैं शादी करें, जो करना चाहते कर सकें। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, आप बगैर उसके जो है क्या कहते हैं दीन को अपने दीन में लाने के बगैर आप उसके साथ शादी नहीं कर सकते। सर, सीमा ने भी तो यही किया, उसने पहले मजहब चेंज किया और उसके बाद उसने शादी कर ली। क्या कहेंगे सीमा ने जो कुछ किया, मतलब अपने 4 बच्चों के साथ वो इंडिया चली गई है, उसने अपना मजहब भी तब्दील कर लिया है, जबकि उसका शौहर जो है वो कह रहा है ये मेरे निकाह में है और हुकूमत पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को वापस भेजा जाए, लेकिन जो बीवी है वो वापस आने को तैयार नहीं और अपना मजहब भी तब्दील कर चुकी है। क्या कहेंगे सीमा ने ये सब कुछ जो किया,
एज अ पाकिस्तानी सिटीजन आप इसको कैसे देखते हैं? एज ए पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो जो भी हुआ वो गलत हुआ, रॉन्ग हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी था वो गेम की सूरत से हुआ, या उनके घर के कोई से हालात है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी नहीं था, क्योंकि उसको लुक आफ्टर करने के लिए कोई बंदा नहीं था सर पे। मगर डिफरेंट ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ जो लड़की थी सीमा की उसकी गलती थी, मगर जो वो लड़की है यहाँ से हिंदुस्तान में चले गई है और उसने वहाँ के प्रेसिडेंट को अप्रोच भी कर लिया कि आप मुझे यहाँ पे सिटीजनशिप दें। तो मेरे ख्याल में वो जो ना वो प्रेफर करेंगे उसको सिटीजनशिप देने के लिए, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के कहने पे उनको वापस भिजवाएं, कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि हमेशा जो इंडिया है ना वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ के रहता है और पाकिस्तान को की बात पे यस नहीं करता। इसलिए मेरे ख्याल में जो ना उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी और जो उसका हस्बैंड वहाँ से बाहर उसको बुला रहा है वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सीमा उधर ही रहेगी, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान के मुताबिक सीमा और सचिन ने पाकिस्तान से भारत जाने के लिए यूट्यूब वीडियोस देखी, जिसके बाद एक ट्रैवल एजेंट के जरिए सीमा ने नेपाल का टिकट बुक कराया। 10 मई को सीमा अपने बच्चों समेत नेपाल के लिए रवाना हुई और 11 मई को वाया दुबई नेपाल पहुंची। नेपाल में खटमंडू से पोखरा जाने के लिए सीमा एक बस में सवार हुई और फिर पोखरा से आगे नई दिल्ली जाने के लिए सीमा ने दूसरी बस तब्दील की। 13 मई को सीमा रबुपुरा ग्रेटर नोएडा में सचिन के पास पहुंच गईं। सीमा ने तमाम सफरी खर्चात उठाने के लिए खैरपुर में अपने आबाई मकान को सेल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त सीमा पर पुलिस का शक नहीं गया, क्योंकि सीमा अपने 4 बच्चों के हमरा सफर कर रही थी और वैसे भी नेपाली और भारतीय शहरियों को आपस में एक दूसरे के मुल्क जाने के लिए किसी किस्म के वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। एक हेडलाइन बनी हुई है सीमा को लेकर, सीमा हैदर को लेकर, जो पाकिस्तान से भारत आई हैं अपने प्यार की खातिर। हम बहुत कम देख पाते हैं। उसमें एक पेच ये है महाराज जी कि उन्होंने कहा है कि वो इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। अच्छा, जो आप सीमा की सनातन धर्म अपना लिया है, और वो ये कह रही हैं कि अब मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगी, हिंदुस्तान में जाना भी पड़ा पाकिस्तान में तो नहीं जाऊंगी, यही मर जाऊंगी। और सचिन ही मेरा पति है, वो अपने पति को जो हैदर है उसको मान नहीं रही है और कह रही है कि हिंदुस्तान ने जो मुझे प्यार दिया है, जो यहाँ पर लोगों ने मुझे प्यार दिया, इस हिंदू फैमिली ने जो प्यार दिया है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो भगवान, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और कानूनी प्रक्रिया के साथ, कानून से बड़ा इस देश में संविधान है, इस देश में आईपीसी की धारा है, इस देश में एक व्यवस्था है, उसके साथ में सहर्ष अगर कोई आ रहा है तो जब राम जी ने विभीषण को स्वीकार किया। चलिए एक और दोस्तों देखिए, आपने ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। क्या कहें ऐसी वीडियो पे, ऐसे लोगों पे। बात तो पर दोस्तों है गलत, अपने पति के होते हुए किसी और के साथ शादी करना, ये तो गलत है। अब बीच का मैटर क्या है, या तो ये सीमा जानती है या उसका हस्बैंड। किंतु इंडिया में आई है, इसने अब अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं और इसको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। अभी इसके पीछे क्या है, क्या वजह है, क्या नहीं है, जब तक इस पर क्लीन चिट नहीं मिलती ये कहीं नहीं जा सकती। ये पाकिस्तान ये जाना नहीं चाहती और जांच एजेंसियां अभी इसे जाने भी नहीं देंगी। पर जिस लड़के के पास ये आई है उसने तो इससे शादी कर ली और ये साथ में रह रहे हैं। अब इसने अपना धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म अपनाया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान का नाम है नरकिस्तान, वहां नर्क है, नर्क। वहां खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। वहां लोगों को कभी बाढ़ से मरते हैं तो कभी किसी चीज से मर जाते हैं। आतंकवादी वहां पे पलते हैं, आए दिन वहां पे रोज ब्लास्ट। मतलब पाकिस्तान में हर जगह खतरा ही खतरा। पहले नंबर पे तो भूखमरी, वहां पे भूखमरी फैली हुई है। वहां की औरतें खुद ही बताती हैं बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं मिल रहा, तो पाकिस्तानी क्या करेंगे? औरतें तो भागेंगी ही अपने आप ही। पर यह चीजें गलत है। अपने पति के होते हुए ऐसा काम किसी भी औरत को शोभा नहीं देता और ना ही करना चाहिए। तो दोस्तों आप ही कमेंट करके बताएं कि इन्होंने जो किया सही किया या गलत किया। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।